नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कहीं ना कहीं अब पार्टियों में अलग अलग तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लाइन से पिछड़ने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अब उनसे आंखें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियों में ओबीसी और SC/ST रिजर्वेशन को लेकर सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपने ही नजरों में घिरती हुई नजर आ रही है। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद अब एनडीए के एक और सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण का मुद्दा सेंसिटिव है, इसे ठीक से हैंडल नहीं किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मामले में नाराजगी जताते हुए कहा है कि आरक्षण बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके लिए आरक्षण को टैकल नहीं किया जा सकता तो उसका नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आज निषाद समाज रोड पर टहल रहे हैं, निषादों में ओबीसी में डाल दिया गया है और फिर उनको निकाल दिया गया। अब हम कहां पर हैं? संजय निषाद ने ये भी कहा कि हमने इस मुद्दे को लेकर पत्राचार भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा हमें नहीं हुआ। 2019 और 2022 के चुनाव से पहले जातियां उत्साहित थी, लेकिन अब ये समाज भी उदासीन हो गया है। सपा ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा आरक्षण नहीं हो रहा, जब छोटा काम नहीं हो रहा है तो बड़ा काम कैसे होगा। संजय निषाद के इस बयान के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अब ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाए थे। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि प्रदेश में सरकार की साक्षात्कार और नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छाड़ दिया जा रहा है कि वह योग्य नहीं है। ये कहकर नियुक्ति से उनको रोका जा रहा है और बाद में इस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। अब ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि वह इन वर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों को आक्रोश पैदा उनमें न हो। जानकारों का वही मानना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, ऐसे में बीजेपी के सहयोगी और सपा कांग्रेस को मुद्दा और मौका दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल और संजय के सवालों के बीच यह बड़ा मुद्दा है कि आखिर बीजेपी के पास इससे निपटने का क्या प्लान है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर इसका सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से बड़ा नुकसान होने वाला है, या जिस तरीके से पार्टी के जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी अब आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, इसका कितना असर होने वाला है। वहीं अगर बात कर लिया जाए नीतीश सरकार की, तो अब नीतीश सरकार को भी बीजेपी साइडलाइन करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ सकती है। वहीं अब अनुप्रिया पटेल का जो ये पूरा बयान है, अब उनकी चिट्ठी पूरी तरीके से वायरल हो रही है। चिट्ठी में कहा गया था कि इंटरव्यू से होने वाली सीधी भर्तियों में ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके इन वर्गों से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता। चिट्ठी में लिखा है कि साक्षात्कार से नियुक्ति होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में OBC/ST के पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने मांग की है कि OBC, SC/ST के पदों को उन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए और सीएम को लिखे हुए चिट्ठी में यूपी लोक सेवा आयोग सरकार को जवाब देते हुए स्थिति स्पष्ट की है। और उन्होंने यूपीएससी ने कहा है कि आरक्षित पद कभी अनारक्षित नहीं हो सकते हैं। आयोग ने भी कहा कि आरक्षित जो पद है वो कैरी फॉरवर्ड की श्रेणी में आते हैं, उन्हें परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। योगी सरकार पे ही अपने ही मंत्रियों के दबाव का अब खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब इस दबाव में रहकर क्या योगी कोई फैसला लेंगे, या फिर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जैसे बड़े नेता इंडिया गठबंधन से या एनडीए गठबंधन से छिटकते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और क्या इसी मौके का जो फायदा है अखिलेश यादव उठाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन इस बात का फायदा उठाते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।